हेलो, गुड नाइट सभी बच्चों। आज हम आपको फिजिक्स फर्स्ट पेपर का फर्स्ट अध्याय पहले नंबर में वैद्युत आवेश की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है अथवा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव रखता है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव रखता है। आवेश डिवाइडिंग बाय दो भाग। देखिए, आवेश को दो भागों में बांटा जाता है। आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कोई हमारी बैटरी है, बैटरी में चार्ज हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर बात होती है पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। इसको विशेष रूप से आप समझिए कि जैसे कि हमारे परमाणु वो इस टाइप से लेते हैं तो इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। केवल चार्ज किन पर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। यही एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तब क्या करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं उसका स्टेप में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति दोनों की बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन इसके पास हमारे 15 है, इसके पास प्रोटॉन भी कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे, कितने कितने हो गए? 15 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 15 क्या है? प्रोटॉन है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 ही है प्रोटॉन। इससे हमें पता क्या लगेगा? हमें पता लगेगा इसमें चार्ज कैसा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यहां से क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएंगे, इसके पास 12 बचेंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने बचेंगे? प्रोटॉन 15। इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 थे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे? 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके पास 12 प्रोटॉन रह जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? आपको सभी को पता है, निगेटिव होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी को कहते हैं धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपका हो जाएगा धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो यहाँ पर इसकी क्या स्थिति आ जाती है? ऋणावेश हो जाती है। इसीलिए एक फार्मूला हमारा होता है, वो क्या होता है? ये आवेश की करेंगे बात, क्योंकि वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश क्या? आवेश हमारी एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। हमारे बच्चे समझिए कि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। वो अदिश राशि है, तो यहां पर इसे Q से डिनोट किया जाता है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर Q बराबर हमारा होता है IT, और यहां पर Q बराबर जब IT होता है तो Q बराबर एक NE भी होता है। Q बराबर NE। N मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आवेश को Q से जब डिनोट किया जाता है तो N का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर संख्या दर रखी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की पर चार्ज जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम।
ये हमारा इतना आवेश पर बात हुई है। आवेश जो है आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारा आता है द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया गया, तो निकालने की स्थिति में इसका द्रव्यमान इतना था। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम को वैद्युत बल भी कहते हैं, क्योंकि क्लास 12 में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। तो क्या पढ़ा होगा, वैद्युत बल। यहाँ पर कूलाम का नियम है। ये क्लास 12 में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 60 नोट्स में पूछा जाता है कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत बल क्या है। बच्चे कुछ कंफ्यूजन होते हैं वैद्युत बल और कूलाम के नियम में, कि कूलाम का नियम और वैद्युत बल दोनों एक ही चीजें हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिए। क्योंकि देखिए Q1 Q2 दो आवेश हैं, जैसे कि उसमें डिनोट किए -Q और +Q आवेश होते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, दो आवेश हैं Q1 Q2 माध्यम में। इनके बीच की दूरी जो है हमारी क्या है, R है। ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो क्या कहा गया है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, बल की बात की जा रही है। तो बल को किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो यहां पर करेंगे समानुपाती का निशान, अनुक्रमानुपाती का निशान। और आवेश हमारा क्या है, गुणनफल का मतलब Q1 और Q2 है, तो दोनों गुणनफल में हो जाएंगे Q1 Q2। गुणनफल के समानुपाती हमारा आवेश हो गया है। बच्चों कायदे से समझना, कहा गया कि Q1 Q2 जो है आवेश, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेश हैं, उन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पर उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। ये कूलाम का नियम। तो यहाँ पर F बराबर दोनों है, तो इसे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर ये समानुपाती जो है, जब हम हटाते हैं तो कोई एक नया कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो F समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट K जोड़ देते हैं, तो Q1 Q2 अपान R²। ये जो कांस्टेंट K है, इसका मान कितना होता है, ये कांस्टेंट K, एक तो K कांस्टेंट होता है, एक होता है जिसका मान होता है परिवर्तनांक K, उसका मान सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर होगा 1/4πε0। ε0 यहाँ पर V इंटू में K होता है, तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपान R²। ये हमारा कूलाम के नियम का सूत्र हो जाएगा। F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब बात करते हैं इसके मात्रक की और विमीय सूत्र की। अच्छे से समझा हमारे प्यारे बच्चों, अच्छे से इस चीज को स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी पर नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आया है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो पहले नंबर में हम आपको बताएंगे कांस्टेंट के जो होता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। किसका के का मान? ये 1/4πε0 कहीं पे लिखा होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9। अब बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं वो बहुत सही से समझे। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछा जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट को यहीं पर रोक लेते हैं, इसके अपान में एफ भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/4π के इंटू आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू एफ जो है वो इसके अपान में भेज दिया गया। अब बात करते हैं ये विमाहीन राशि है, 4π जो है कांस्टेंट के, ये क्या है? विमाहीन राशि है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि 4π की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, बचा गया आपका क्या है? Q1 Q2 अपान आर इंटू एफ। Q1 Q2 दो आवेश हैं, आपको बता चुके हैं इससे पहले। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा IT का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है Q1 Q2। एक विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे विमीय सूत्र नहीं आपको आ रहे हैं, तो I का मतलब होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसे कैपिटल ए से, और दूरी कहीं पर दे रखा है यार, एल दे रखा है, दूरी की जैसे आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? एल से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान कहीं पर है तो वो तो एम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आई का मतलब हो जाएगा ये, इसका मतलब होता है एम्पियर से, आर का मतलब हो जाएगा दूरी से, इसका मतलब हो जाएगा एल। तो यहाँ पर बल का विमीय सूत्र ऑलरेडी सभी को पता होता है, नहीं पता है तो आपको एम ए तो पता ही होता है, एफ बराबर एम मीन्स द्रव्यमान और ए मीन्स होता है त्वरण। तो यहाँ पर डायरेक्ट विमीय सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप mlt की पावर -2 लिख दीजिए विमीय सूत्र। तो कितना हो जाएगा आपका AT का स्क्वायर अपान में L का स्क्वायर इंटू MLT की पावर -2। अब आप देखिए यहाँ पर L की पावर एक इधर है, दो इधर है, तो कितनी हो जाएंगी L की पावर? L की पावर 3 हो जाएंगी, और T की पावर -2, और A स्क्वायर T स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सेट करेंगे तो पहले नंबर में m आता है, तो m L की पावर आपकी -3, m की पावर -1, और t की पावर ये दो ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो कितनी हो? t की पावर 4, a की पावर 2। ये विमीय सूत्र किसका हो जाएगा आपका? ये विमीय सूत्र आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। मात्रक निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट का अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कूलाम है, Q1 Q2, तो कूलाम दो बार है, तो इसका मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति, इसका मतलब हो जाए मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब होता है न्यूटन। तो एप्सिलॉन 0 का ये मात्रक, और क्या आपका हो जाएगा? ये मात्रक हो जाएगा आपका। सही से समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और एप्सिलॉन 0 का मान भी आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 8.85 10⁻⁻⁻⁻।